सूरदास जी भगवान के भक्त हुए। शायद यहाँ पर बड़े बुजुर्ग जितने बैठे हैं वो सब जानते होंगे। वो जनबांध अंधे थे और जब जन्म हुआ तो उन्होंने कुछ समय के बाद अपने परिवार को छोड़ा और वो ब्रजधाम आ गए। सूरदास जी दिखाई नहीं देता था, लेकिन भगवान की जैसी सूरत को देखा और वैसे ही पदों को लिख दिया। और पदों में हमेशा भगवान से एक ही गायन करते थे, मौसम कौन कुटिल खलका में। मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि जो भक्त होता है वो कहता है मैं पापी हूं, मेरे से अपराध हुआ है। पाप करना ही पाप नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। पाप करना ही पाप नहीं है, पाप देखना भी पाप है, पाप सुनना भी पाप है। तो अगर भक्त की दृष्टि कहीं ऐसी जगह पड़ जाए, भाई संसार में जब तक श्वास है भ्रमण करेगा, तो किसी ऐसी जगह पे पड़ जाए जो देखने योग्य नहीं है, तो वहां से आंख ही बंद करेगा। कल मैं भी यहाँ से जा रही थी, एक जगह कथा हो रही थी और ये ईसा तो साथ में थी, आप सब लोग जानते होंगे। तो मैंने अपनी आंखों पे ऐसे किया, मुझे भी आंखें बंद करनी पड़ी। बाकी आप कथा का दर्शन कर आना जाके, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्त हमेशा ये देखता है कि कहीं कोई ऐसी जगह जहां मुझे नहीं देखना चाहिए, अगर वहां दृष्टि चली गई तो वो अपने को पापी मानता है, अपने को अधम मानता है। तो सूरदास जी भगवान के पदों का गायन करते और एक ही पद सबसे ज्यादा गायन करते। क्या, ध्यान से सुनना, मैं अर्थ करूंगी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल, कि मेरे जैसा पापी इस संसार में कोई नहीं है। जेह तनु दियो ताहे बिसरायो, जेह तन दियो ताहे बिसरायो। ये जो तन है किसने दिया भैया, बताइए? ये आंख किसने दी, कान किसने दिए, ये बोलने की जो शक्ति है, जो मैं बोल रही हूं, जो आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ये किसने दी? भगवान ने दी। तो इससे कार्य सबसे पहले किसका होना चाहिए, बताइए? आपको बॉलीवुड सॉन्ग सुनने चाहिए या भगवान के भजन, बताइए? जिसने कान दिए तो उसके लिए कार्य करिए। कान भगवान ने दिए तो भजन भगवान के सुनने चाहिए। बोलो, ज्यादा कठोर तो नहीं बोल रही, प्यार से ही बोल रही हो ना, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा ना? कान किसने दिए? भगवान ने। मान लो आप मुझसे बोले, आपका कोई पड़ोसी आपको 1 लाख रुपया दे, आपको पैसे की जरूरत है, उसने 1 लाख रुपए दे दिया, आप अपना कार्य करिए, और फिर वो आपको किसी जरूरत के लिए बुला रहा है और आप ना जाएं, वो गुस्साएगा और मेरे पैसे वापस करो, यही बोलेगा ना? तो भगवान ने कान दिए, इन कानों से अगर भगवान का काम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? भाई भगवान भी थोड़ा गड़बड़ करेंगे। भगवान गीता में कहते हैं कि जो भक्त मुझे जैसे भजता है और वैसे ही मैं उसको भजता हूं। तो अगर हम भगवान से प्यार करेंगे तो वो हमें प्यार करेंगे, और हम उनसे प्यार नहीं करेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो आपसे नफरत करेंगे, लेकिन वो दिलो जान तो लुटा नहीं देंगे। फिर वो भी अपना करिश्मा दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे ना भाई। संसार में आप किसी को चाहते हो तो वो आपको चाहता है, आप नहीं चाहोगे तो वो भी नहीं चाहेगा। तुम नहीं तो कोई और सही, इस जहां में जन्म एक तू ही तो नहीं। सही बात है कि नहीं है? तू नहीं तो कोई और सही, इस जहां में जन्म एक तू ही तो नहीं। भाई बदल लेते हैं हम, ठीक है, कोई और सही। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं जो हमारे भक्त हैं, तुम नहीं चाह रहे हो तो मैं वो चाह रहे हो तो हम भी उनको चाहेंगे, भगवान ये कहते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं जेह तनु दियो ताहे बिसरायो,
जिसने हमें ये तन दिया हम उसी को भूल गए। ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। जेह तनु दियो ताहे विसरायो, जेह तन दियो ताहे बिसरायो। जेह तनु दियो ताहे विसरायो, जेह तन दियो ताहे बिसरायो। ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। भरे भरे उदर विषय को धायो, भरे भरे उदर विषय को धायो। जैसो सूकर ग्रामी हरिजन छाड़े हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। कह रहे हैं कि भरी भर उदर विषय को धायो। ध्यान से सुनिएगा, हम भोजन कर रहे हैं दाल रोटी सब्जी, अगर ये कर रहे हैं इसकी शरीर को आवश्यकता है, और इसके अतिरिक्त हम कुछ और कर रहे हैं उसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, और इसके अलावा कुछ और खा रहे हैं तो सूरदास जी कहते हैं ये विषय है, ये भोग है, ये पाप है। तो कहते हैं कि भरी भर उदर विषय को धायो जैसो सूकर ग्रामी। सूकर क्या खाता है आप सभी लोग जानते हो, सूकर का अर्थ भी समझते हो। सूकर क्या खाता है, तो वो कहते हैं ऐसो सूकर ग्रामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। और जो भगवान के कैसे भक्त थे ये कथा भी आपको मैं अभी बताऊंगी। अनन्य भक्त, जन्मांध अंधे अनन्य भक्त। भगवान से आगे कहते हैं पापी कौन बड़ो जग माही, पापी कौन बड़ो जग माही। सब पतितनों में नामी, पापी कौन बड़ो जग माही। इस संसार में आपने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा होगा कि जो ये कहे कि मैं नंबर 1 का पापी हूं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये बोले, लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं मैं नंबर 1 का पापी हूं। जो भगवान के अनन्य भक्त थे वो कह रहे हैं नंबर 1 का पापी हूं। और कहते हैं सूर पतित को ठोर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। कह रहे हैं कि हे नारायण ये लक्ष्मी के पति मेरा ठौर कहीं नहीं है, अगर आपकी अहेतु की कृपा हो जाए तो हो जाए, क्योंकि मैंने आपको भुला दिया, आपको बिसरा दिया। संसार में उन लोगों से मैत्री कर ली जो आपसे विमुख हैं, वो ये कह रहे हैं। और ये कह कौन रहा है कि एक बार सूरदास जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, भक्ति करते थे, भजन करते थे, भगवान प्रकट हो गए और भगवान कह रहे उनको दिखाई तो देता नहीं था। तो भगवान ने कहा कि सूर आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूं? तो सूरदास जी बोले प्रभु आप जानते हो कि हमको दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे बाणी से लग रहा है
जो मैं हृदय में जिनका चिंतन करता हूँ, जिसका भजन करता हूँ, मुझे लगता है कि वो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा कि सूर तुमने सही पहचाना, ये अपने कलयुग की घटना है। आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, किसी साहित्यकार के पास बैठिएगा, वो बताएंगे आपको सूरदास जी के विषय में। और यहाँ पर जितने बड़े बुजुर्ग बैठे उनको सबको पता होगा। तो कहा कि ये हमारे ब्रजधाम की घटना है, वो वृंदावन में आ गए थे दिल्ली से। तो कहा कि तुमने सही पहचाना, तुम जिसका भजन करते हो मैं वो ही हूँ। सूर तुम मुझे दर्शन करना चाहते हो, तुम मुझे देखना चाहते हो। तो वैसे ही सूरदास ने कहा, हाँ प्रभु देखना तो चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हो कि मेरी दोनों आंखें जन्म से ही नहीं है, मुझे तो दिखाई नहीं देता है। तो भगवान ने कहा कि सूर मैं तुम्हें नेत्र प्रदान करता हूँ। सूरदास ने कहा नहीं नहीं प्रभु, हमको नहीं चाहिए, नेत्र नहीं चाहिए, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मैं आपको मन से देख पा रहा हूँ, आपके स्वरूप की झांकी का दर्शन कर पा रहा हूँ। भगवान ने कहा नहीं सूर, मैं आया हूँ तो खाली नहीं जाऊंगा, तुमको नेत्र देकर ही जाऊंगा। भगवान ने हाथ उठाया और दृष्टि प्रदान की, और जब दृष्टि प्रदान की तो सूरदास जी ने भगवान को जी भर के देखा, जी भर के देखा और उस छवि को मन में बसा लिया, और आंखों से आंसू बहा रहे हैं, और भगवान से दोनों हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा कौन सा वरदान दे दे? एक तो दे दिया कि तुमको दृष्टि दी, अब कौन सा वरदान चाहिए तुमको? बोले सूर बोले कि प्रभु एक चाहिए मुझे वरदान। भगवान ने कहा मांग लो, तुमको क्या चाहिए, आज तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगा। तो दोनों हाथ जोड़ के कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मुझे नहीं पता ये मेरी भावनाएं कितनी आप तक पहुंचेंगी, मेरी कोशिश पूरी है। दोनों हाथ जोड़ के सूरदास ने कहा कि प्रभु जो आपने नेत्र मुझे दिए हैं वो वापस ले लो। भगवान ने कहा सूर ये क्या कह रहे हो तुम सारा सहारा लेना पड़ता है, तुम्हें लोगों का सहारा लेना पड़ता है, ये क्या कह रहे हो सूर? सूरदास बोले नहीं प्रभु, आपको देख लिया नहीं ना आंखों से, अब संसार में किसी को देखने की इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कि सूर ऐसे नहीं कहते, ये मैंने अपनी खुशी से दिए, मेरी भी इच्छा थी कि तुम्हें नेत्र मिले, क्योंकि तुम मेरे पदों का गान करते हो, मेरे पदों को लिखते हो। मैं दृष्टि वापस नहीं लूंगा, और तुम जानते नहीं हो मैं जहाँ प्रकट होता हूँ, जिसे दर्शन देता हूँ, वो मेरा अनन्य भक्त होता है। अनन्य अर्थात केवल मुझे ही चाहता है। वो शिव के मंदिर में भी होगा, अगर कृष्ण भक्त होगा तो कृष्ण कृष्ण ही बोलेगा। राम के मंदिर में होगा, अगर कृष्ण भक्त होगा तो वो कृष्ण कृष्ण ही बोलेगा। शिव के मंदिर में भी यही कहेगा कि हे शिव जी मेरे हृदय में कृष्ण भक्ति प्रदान करिए। वो अनन्य भक्त होता है। सर तो हर जगह झुका सकता है, लेकिन आराध्य केवल एक को मानता है। तो भगवान कहते हैं कि सूर तुम मेरे अनन्य भक्त हो, मैंने तुम्हें ये दृष्टि जो प्रदान की है, इससे तुम सारा संसार देख सकते हो, तुम्हें लकड़ी की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं, तुम क्या कर रहे हो? तो बोले प्रभु आपसे सुंदर, आपसे ज्यादा गुणवान दयावान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो अब आपको देख लिया, अब ये आंखें संसार में किसी और को नहीं देखेंगे। और भगवान को उन्होंने अपने नेत्रों को वापस कर दिया। ये उन लोगों के लिए शिक्षा है जो सारे दिन भगवान के मंदिर तो जाते हैं, लेकिन बेटा दे दो, बेटी दे दो, घर दे दो, संपत्ति दे दो, स्वास्थ्य दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और सब कुछ होने के बाद भी जी नहीं भरता है। ये उनके लिए है। मांगना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहती हूँ भगवान से मत मांगो, लेकिन मांगना क्या है इस पे विचार करना है। भगवान से मांगना क्या है ये विचार करना है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से भगवान को मांगो। मान लो अगर भगवान ने ये आशीर्वाद दे दिया, अगर आपने भगवान को मांग लिया और भगवान आपके घर में बेटे के रूप में आ गए, माता लक्ष्मी आपके घर में बेटी के रूप में आ गई, हो सकता है भगवान ऐसी कृपा कर दे कि आपके घर में बहु लक्ष्मी के रूप में आ जाए, तो आपका जीवन बदल जाएगा।
संपत्ति तो आप कमा सकते हो, लेकिन आप सद्गुण रूपी इंसान कहां से कमाओगे बताइए। आप सुंदर बहू तो भगवान से मांग सकते हो, लेकिन आप जो सद्गुणों से ये लक्षित होगी कि नहीं, ये सास ससुर की माता पिता की सेवा करेगी कि नहीं, ये घर के जो नियम है उनका पालन करेगी कि नहीं, इस बात की क्या गारंटी है। सौंदर्य तो एक समय के बाद ढल जाता है ना भाई, सब लोग बूढ़ा होते हैं बताइए। किसी ने कहा ना कि ये जो बड़े बुजुर्ग हैं इनको देखकर कभी मुंह मत मोड़ना। जितने भी बड़े बूढ़े बैठे हैं माताएं बहनें, इनको देख के कभी मुंह मत मोड़ना। ये आने वाले कल के हम सबके आईना हैं। ऐसा ही हम सबको होना है, उसी आकार में बदलना है, हमको वैसा ही बनना है। तो हमें भगवान से भगवान को मांगना है,